वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस और इन्फोर्समेंट एसआईपीटी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 2 देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से देखकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के दौरान आप वीडियो को पॉज करके अपना स्कोर टिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर करते हैं। यदि आप 60 प्लस करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। यदि आप 70 और 75 के बीच में है तो बहुत अच्छी, और 80 प्लस जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ब्रिलियंट मानी जाएगी। यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है? वह पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। बी, उसने इंडिका की रचना की। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। उसने ग्राम प्रशासन का वर्णन किया है। ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उसने ग्राम प्रशासन का वर्णन किया है। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। मिलान करना है वंश का। तो देखिए, पल्लव का कौन है संस्थापक? सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट का दंती तुर्क। चालुक्य का जय सिंह और यादव वंश का भिल्लम पंचम हो जाए। सही कथन पर विचार करें। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। क्या ये दोनों सही हैं? एक सही है, दो सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। तो ये दोनों सही है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया। 3 का उत्तर हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म संबंधी नियम और आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? विनय पिटक, सूत पिटक, अध्ययन पिटक या बुद्ध विचारक? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। 4 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित विचार कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, बल्कि वहाँ के जो अवशेष मिले हैं, मृदभांड मिले हैं या फिर अन्य प्रशस्त्र मिले हैं, उसके आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। तो पहला कथन गलत होगा। सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी, बिल्कुल वहाँ की लिपि जो भाव चित्रात्मक थी। इस आधार पर 5 का जो उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है। 5 का बी। शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इन्होंने चांदी का टाका और तांबे का दाम जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 7, अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र या पंचतंत्र? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचतंत्र। ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद, कबीर, तुकाराम या चैतन्य को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामानंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीबारा के लिए प्रसिद्ध था। गोदीबारा का मतलब होता है कि बंदरगाह, ठीक है ना। और जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। तो ये दोनों प्रश्न सही हैं। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक एवं देव दोनों सही हैं। भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम क्या है? आपके पास ऑप्शन से देख लीजिए। तो भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली के बाद आए थे डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए। पुर्तगाली 1498 में, डच जो आए थे 1602 में, अंग्रेज आए थे 1608 में, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1731 में आए थे। अली नगर की संधि किसके मध्य हुई थी? अलवर्दी खां क्लाइड के बीच में, सिराजुद्दौला एवं क्लाइड के बीच में, मीर जफर एवं क्लाइड के बीच में, मीर कासिम एवं क्लाइड के बीच में। तो ये जो संधि हुई थी ये हुआ था सिराजुद्दौला एवं क्लाइड के बीच में 7 फरवरी 1757। 7 फरवरी 1757 को ये संधि हुआ था दोनों के बीच में। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? चंपारण सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या अहमदाबाद मिल हड़ताल? तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 14, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन कॉर्नवालिस या लॉर्ड मेयो? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने प्रस्ताव जो लाया था 1882 ईस्वी में, ये प्रस्ताव लाया था जिसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या बाल गंगाधर तिलक? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। 16, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। तो 1942 में कौन हो जाएंगे? सर लॉर्ड वेवेल हैं, लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड चिम्सफोर्ड या लॉर्ड लिथिनगियो? तो इसका हो जाएगा डी, लॉर्ड लिथिनगियो। इनका कार्यकाल जो रहा था 1936 से 1944 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुक्रम व्यवस्थित करें। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, खेरा आंदोलन या अहमदाबाद मिल हड़ताल? तो देखिए, इसमें से अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेरा आंदोलन जो है दोनों हुआ था 1918 में। सबसे पहले क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था जो कि 15 मार्च 1918 को हुआ था। उसके बाद खेरा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ था। उसके बाद आपको रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ था। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 17 का डी हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक
कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या आनंद मोहन बोस? भारतीय ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ब्रह्म समाज 3 रूप है ब्रह्म समाज के। एक है पहला ब्रह्म समाज जिसका संस्थापक राजा राम मोहन राय है, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज उसके हैं केशव चंद्र सेन, और तीसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये हैं आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। 20 अमृत बजाज पत्रिका की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, वरेंद्र कुमार घोष, तारकनाथ दास? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने अमृत बजाज पत्रिका की स्थापना की थी। इस ब्राजील के बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है एसेट, कलखोज, एस्टिनियस या फेजेंडा? फेजेंडा इसको इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जहरा नहीं है? कनेरी, हम्बोल्ट, ओसियारियो, अगुलहास? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, अगुलहास जो है हिंद महासागर गर्म उष्णकटिबंधीय धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा को आमंत्रित करता है। इस निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देख लीजिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है, सागर बांध चंबल नदी भी सही है, नागार्जुन बांध कृष्ण नदी भी सही है, लिया जो डैम हो जाएगा वो हो जाएगा बराकर नदी। तो इस आधार पर ये ऑप्शन गलत है, तो यह मिलान गलत है। तो इस आधार पर 23 का जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या नल्ला मल्ला पहाड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। डोटा बेटी जो है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और दक्षिण भारत की प्रथम सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नामलाई पहाड़ी की पर स्थित अन्नामुडी की चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, पंचमढ़ी, धूपगढ़ी या महेंद्रगिरी? तो इस प्रश्न का हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा धूपगढ़ी। इसकी ऊंचाई जो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 29, बाव एल मंडव किस को जोड़ती है? लाल सागर, अरब सागर, जावा सागर एवं हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर एवं बंगाल की खाड़ी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल सागर एवं अरब सागर। 29 का ए हो जाएगा। इस कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी या साबरमती? तो कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। नंबर 31, तुलबुल परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और तुलबुल जो है झेलम नदी पर शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? तो देखिए, भारत के प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। नंबर 34, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त सत्र में? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो इस आधार पर भारत को उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने का प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जा सकता है वो केवल और केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। इस निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। इस आधार पर 35 का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है? तो आपको पता है अनुच्छेद 243 में प्रावधान है। और कौन से उसके सेक्शन में? तो अनुच्छेद 243 के डी। 33, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? रिट, प्रारंभिक, अपीलीय या परामर्शी अधिकार के अंतर्गत? तो इस तरह का विवाद जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है? महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो देखिए, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में, लेकिन तमिलनाडु में इसकी स्थापना भी नहीं किया गया है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सूचीबद्ध नहीं है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये सही सम्मिलित है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये भी सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये भी सही है। यानी कि ये सभी के सभी सही है। तो 39 का डी हो जाएगा। 40, निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन कर जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। समता और विधियों का समान संरक्षण, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है ना। केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग के स्थान पर विभेद प्रतिषेध भारतीयों को प्राप्त है। लोक नियोजन में विषय के अवसर क्षमता भी भारतीयों को ही प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी भारतीयों, यानी कि 2, 3, 4 ही सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। एक जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इस आधार पर 40 का उत्तर हो जाएगा सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 332। देखिए,
जहां तक अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात लोकसभा में की जाएगी तो वो 330 हो जाएगा अनुच्छेद, और राज्य विधानसभा में की बात की जाएगी तो 332 हो जाएगी, ठीक है ना। और एंग्लो इंडिया की बात की जाएगी लोकसभा में तो 331, और एंग्लो इंडिया की बात की जाएगी राज्य विधानसभा में तो 333। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राज्य विधानसभा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, इनकी नियुक्ति राज्यपाल की संस्तुति पर होती है, लेकिन इसको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। 40 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निहारता के बारे में प्रावधान किया है? यानी कि दल विरोधी कानून। तो बहुत आसान है, 1985 में किया गया था 52वां 52 संविधान संशोधन। 44 भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो हाल ही में रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में है, और इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे। इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 44 का डी हो जाएगा। नंबर 45 स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? पता है आपको, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो प्रथम भारत के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रेरणा कौन थे? वर्गीजा कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, विनोबा भावे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्गीजा कुरियन। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? घरेलू मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी करना, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना, घरेलू मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि करना, या घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में वृद्धि करना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना। इस आधार पर क्या होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। 45 निम्न में से कौन सा यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जा सकता? मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी निरंतरता सूचकांक, लैंगिक और समानता सूचकांक, या पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। तो ये तीनों यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन डी नहीं किया जाता। तो इस प्रकार जो 48 का ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, मुद्रा आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रारंभ में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि परंतु बाद में कमी। क्या होता है? सीआरआर जैसे अनुपात वृद्धि कर दिया जाएगा तो बैंकों के लिए जो है साख नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी। 50 नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ, बिल्कुल सही है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र की साख सुविधा प्रदान करता है, सही है, यानी कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी शामिल है, बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी भी शामिल है, लेकिन व्यापार व प्रशुल्क व सामान्य समझौता ये शामिल नहीं। ये डब्ल्यूटीओ का एक हिस्सा हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ का ये अंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे 51 का क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर क्या है? एक प्रकार के अंश, विदेशी बैंक खाता से धनराशि निकालने की एक प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता, आईएमएफ का एक मुद्रा होता है। देखिए, ये वास्तविक मुद्रा नहीं होता है, एक आभासी मुद्रा होता है, और इसका प्रयोग किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को आकलन के लिए किया जाता है, मूल्यांकन। लेकिन इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? बल एवं आवेग, बल आघूर्ण की माप, जहां पर बल रहेगा वो दोनों सदिश हो जाएगा। भार भी सदिश हो जाएगा, क्योंकि ये जहां पर भी एक्सेलरेशन की बात की है W बराबर mgh होता है, ठीक है ना। लेकिन दाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि दाब एक अदिश राशि हो जाएगा। 54 जूल किसकी इकाई है? कार्य शक्ति, आवेग या संवेग का? तो कार्य की इकाई हो जाएगी जूल। 55 नाभिकीय रिएक्टर में किसी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, रेडियम या भारी जल? तो ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी। एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन से रंग की पट्टी बाहर और दिखाई देती है? प्राथमिक में लाल एवं द्वितीयक में बैगनी। क्या होता है? प्राथमिक में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जबकि द्वितीयक में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? उसका आयतन, बर्फ का पिघलने के बाद उसका आयतन घट जाता है। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? तो फ्यूज में होता है SN और PB। SN मतलब हो जाएगा टीन और PB मतलब हो जाएगा सा। तो देखिए 58 में सीसा एवं टीन। वायु गैस में मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड H2, कार्बन डाइऑक्साइड O2, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 और H2 और CH4। तो वायु गैस में मुक्त होती है CO2 और CH4। 60 निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि के वेग का दाब पर निर्भर नहीं रहता है, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, गलत है। आर्द्रता जैसे ही बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, और आयन तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु को प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो इस आधार पर हमको गलत कथन चुनना है। निम्नलिखित में कौन सा ही गलत कथन चुनना है? तो 60 का जो है कथन सी गलत है। 61 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? एस्ट्रोनाइल, ट्रिटियम, फ्रांसियम, जर्कोनियम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी तीनों रेडियो एक्टिव है। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ? न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या पेरोक्सिसोम में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। 63 जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? नीला, हरा, लाल, बैंगनी।
तो सबसे कम विचलन होता है लाल का, जबकि बैंगनी सबसे ज्यादा विचलित हो जाती है। 64 निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, वर्णनता, ल्यूकीमिया। देखिए वर्णनता ये भी है, हेमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया भी है, लेकिन ल्यूकेमिया जो है ये अनुवांशिक रोग नहीं है, बल्कि एक कैंसर है, एक प्रकार का कैंसर है। लेकिन उससे कौन जल जनित रोग है? डेंगू, तपेदिक चेचक या टाइफाइड? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टाइफाइड जल जनित रोग है। सेट निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 वेरी वेरी बिल्कुल सही है। विटामिन सी अस्कर ये भी सही है। विटामिन के रक्त जमना ये भी सही है। विटामिन ए अंधता से संबंधित नहीं है। अंधता जो है यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। सी यह सही सुमेलित नहीं है। सर सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, सूर्य की दिशा में प्रत्यक्ष परिवर्तन या विक्षेपण? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। मिलान करें। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम। विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल न्यूटन और पावर का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो इस आधार पे आप लोग मिला सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? लंबवत, पार्श्व, वास्तविक या बड़ा? पार्श्व मतलब कि फॉल्स, यानी कि काल्पनिक या अवास्तविक। क्वेश्चन संख्या 70। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया या नाइट्राइड? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट, यानी कि पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। तर कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? देख लीजिए आपके पास ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा M0 L0 T-1। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का जो स्रवण होता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? लीवर, पिट्यूटरी, अग्नाशय या थाइमिन? तो इसका जो श्रवण होता है वो होता है अग्नाशय के द्वारा श्रवण होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरासिल? देखिए डीएनए का जो फॉर्मूला होता है ACT, ये तीनों इसमें पाए जाते हैं, यानी कि एडेनिन, साइटोसिन या और थाइमिन पाए जाते हैं, लेकिन यूरासिल जो होता है वो डीएनए में नहीं बल्कि आरएनए में पाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण, ब्रह्मांडीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा या इसमें से सभी? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। उत्तर भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से संवेदनशील स्थल है? पूर्वी हिमालय, सुंदरलैंड, इंडो बर्मा, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ये सभी जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट है। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें देख लीजिए O2, CO2, CFC, CH4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा O2, ऑक्सीजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? A, D, B और K? तो विटामिन K रक्त में थक्का जमने के लिए आवश्यक है। एक थाली में 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2, 6 और 15 है। तो अनुपात क्या है? 2:6:15 है। और इनका मूल्य क्या है? तो 1 रुपया मूल्य क्या है? ये अनुपात हो गया। और ये सिक्कों का मूल्य क्या है? 1 रुपया है, 50 पैसा है और ये 20 पैसा है। ठीक है। तो अभी क्या करना है हम लोगों को अनुपात निकाल लेना है कि एक्चुअल अनुपात क्या होगा। तो 1 रुपया के लिए तो वही रह जाएगा, 1 रुपया ही रह जाएगा। और 50 पैसा के लिए कितना हो जाएगा? 50 पैसा के लिए हो जाएगा 0.5 रुपया हो जाएगा। और 20 पैसा के लिए क्या हो जाएगा? 0.2 रुपया हो जाएगा। और अनुपात निकालिए। 2:1 अनुपात 6:0.5 अनुपात 15:0.3 2:3 ये एक्चुअल अनुपात हो गया। 50 पैसे का ये अनुपात हो रहा है। और टोटल मूल्य कितना है? 40 रुपया दिया गया है। योग देख लीजिए 3 3 6 2 8, इसका टोटल योग 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए 240 गुने 3/8 अतिरिक्त 24 30 30 90, यानी कि 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या यदि हम लोग एचसीएफ मान लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम लोग मानते हैं एलेट। सीएम प्लस एचसीएफ बराबर दिया गया है 315, यानी कि x प्लस 6x बराबर 315, यानी कि काट दीजिए इसको 45 निकला। और एलसीएम जो हमारा 6 गुने 45 निकलेगा। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हमारा दिया गया है 45 गुने 6 गुने 45, और पहली संख्या क्या दिया गया 45, काट दीजिए आप 270। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 79 का ए हो जाएगा। 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के लिए बीच का अंतर 225 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए जब 2 वर्ष के लिए अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दिया हो तो फॉर्मूला होता है P/R/100। जब अंतर सिर्फ 2 वर्ष के लिए दिया गया हो तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस दिया गया है 225
हमको पी निकालना है, आर दिया गया है 5%। चलिए इसको कीजिए, हो जाएगा 90,000। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 का हो जाएगा डी, 80 का डी आंसर हो जाएगा। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी? तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया गया है हमारा 160 गुने 100 बट्टा 100 और यहाँ पे हमारा हानि हो रहा है 20%, तो माइनस 20, यानी हमारा 200 रुपये क्रय मूल्य निकल गया। अब इसको हमको 20% लाभ पे बेचना है, तो विक्रय मूल्य नया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 20% लाभ पे बेचना है तो सीधे 200 का 120 बट्टा 100 निकाल लीजिए पड़ेगा 20% लाभ कमाने की। चूंकि 240 रुपया में वो कितना 90 चॉकलेट बेचता है, चॉकलेट बेचता है, तो हमको कितना ज्ञात करना है, 1 रुपया में 90 बटा 240 रुपया में क्या हो जाएगा, 96 रुपया में क्या हो जाएगा, 90 बटा 240 गुने 96 प्लेट, है ना। पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है तो लॉग पी लॉग क्यू और लॉग आर क्या होंगे? तो देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला है, यदि भी कोई भी संख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है तो उसका जो लॉग हो जाएगा वो समानांतर श्रेणी में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में हो गया, तो देखते गुणोत्तर श्रेणी में ये बटाइए बराबर ये बटाइए, तो क्यू बट्टा पी बराबर आर बट्टा क्यू, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखते हैं लॉग क्यू स्क्वायर बराबर लॉग पी आर, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा 2 log क्यू, ठीक है ना, log पी जो log आर। चलिए इसको लिख सकते हैं log क्यू जो log क्यू लिख सकते हैं, 2 log क्यू को बराबर log पी जो log आर, ठीक है। ये हमारे पास निकल गया, Q माइनस पी है, ये माइनस ये है और R माइनस क्यू, यानी कि समानांतर श्रेणी में क्या हो जाता है, दूसरे में से पहला घट जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए log Q माइनस log P हो गया और log R माइनस log Q हो गया, यानी कि log P log Q और log R क्या हो जाएंगे, समानांतर श्रेणी। आपके सामने इसका सीधा से निकालना है 100 माइनस 120%, यानी कि सीधे निकालते हैं 80 बटा 100 हो जाएगा और 5% मतलब घटा लेंगे तो 95 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 73 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 24%, ठीक है। सीधा सा 33.1 बटा 3% और प्लस 755 का 80%। कैलकुलेशन सीधा सा है, बस इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 10 24 84 का आंसर सी हो जाएगा। कि एक घड़ी को 1140 रुपए में बेचने पर 5% हानि होता है, तो इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर 5% लाभ हो? तो सीधा सबसे पहले हम लोग को क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य का हम लोग का फॉर्मूला है कि विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 1140 गुने 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो यहाँ पे हमारा हानि हो रहा है तो 100 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि 95 हो जाएगा, ठीक है। अब काटिए, 20 95 और 19 6 ये कट जाएगा, यानी कि 60 हो गया, ठीक है ना। 12 5 60, यानी कि 1200 रुपया हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि इसको 5% लाभ हो, तो सीधी सी बात है 5% लाभ पर बेचने के लिए क्या हो जाएगा, अब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1200 का हम लोग सीधे निकाल लेते हैं 5%, 105 बट्टा 100, 12 और 105 गुना कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 1260 रुपया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी। एक कार्य को 12 दिन में करता है, एक हबी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा करते हैं और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सीधा इसको फॉर्मूला पर बैठाइए। क्या लिखा हुआ है कि 1 + a + 1 + b, क्या है ए बी मिलकर इसको कितना दिन में करते हैं 8 दिन में करते हैं। और सीधा क्या दिया गया है कि ए अकेला इसको कितना दिन में करता है तो 12 दिन में करता है। हमको बी का निकालना है 1/8, तो सीधा 1/b बराबर क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 8 × 24, 12 के बराबर 24, यानी कि 1/24, दोनों को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर 24 दिन। तो
तो इसे दो रेलगाड़ी के चाल दिया गया है अनुपात 6 और 7 में। 6x और 7x इसका मान लेते हैं हम लोग अनुपात में, ये पहला और ये दूसरा हो गया रेलगाड़ी। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में 364 किलोमीटर चलती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल हो जाएगी, दूसरी की चाल बराबर का दूरी बटा समय 364 बटा 4 36 91 किलोमीटर है ना, किलोमीटर प्रति आवर निकल गया। अब 91 किसके बराबर हो जाएगा, तो 7x के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 7x बराबर हमारा 91 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 13। अब पहली के निकालना है तो पहले हमारा 6x है, इसीलिए पहली की चाल बराबर क्या 6x, यानी कि 6 गुना 13 78 78 हो जाएगा 80। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है वृत्त के अंतर, और इसमें हम लोगों को BAC कोण का मान दिया गया है, BAC एंगल BAC इसका मान दिया गया है 30 डिग्री। हमको ज्ञात करना है ADC यानी कि ये कोण हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक अर्धव्यास, ऊपर एक अर्धव्यास हो जाएगा, व्यास का जो ऊपरी कोण होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ACB ये अर्धव्यास का कोण हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ABC में 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कोण क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 90, यानी कि इसको घटा दें, इसका एंगल हमारा 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हमको पता है कि ये हमारा 60 डिग्री आ गया। अब हमको ये निकालना है, अतः ADC एंगल ADC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 88 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 729 मिलीग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इनमें से कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाएगा। देखिए पहला अनुपात क्या है 7:2 है, दोनों को जोड़ देंगे 7 + 2 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो रहा है कि 7:3 हो रहा है, कांस्टेंट है ये, दूध का ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। बदल क्या रहा है, तो पानी बदल रहा है। कितना बदल रहा है, अंतर कितना हो रहा है, तो देख लीजिए 3 - 2 बराबर 1 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अतः पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, टोटल दिया गया था 729 × 1/9, काट दीजिए 9 × 8 = 72, 9 × 81 ml। तो इस आधार पे 89 का जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, और सीरीज देखिए, सीरीज को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रिवर्स किया गया है, उल्टा किया गया है। तो चिल्ड्रन का CHILDREN ये L है, तो C का X, H का S, I का R और L का O, ये L है, ठीक है ना। L का O हो जाएगा, D का W हो जाएगा, R का I हो जाएगा, और E का हो जाएगा V, और N का हो जाएगा M। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है C 90 का C आंसर। रिवर्स आ गया है ना, और समीकरण दिया गया है, और उसके बाद बोल रहा है कि हल समुच्चय तब A इंटरसेक्शन का B का मान क्या होगा। इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड का 2018 में भी पूछा गया, इसको हम लोग हल करते हैं। A मान लेते हैं हम, कितना, पहला वाला 6x + 7 ≤ 9x - 2। इस सब समीकरण को पहले हल करते हैं, n = x, ठीक है ना। इसीलिए x बराबर क्या हो सकता है, x बराबर हो जाता है 3 और उससे बड़ा, तो 3 4 5 6 7 16, यानी कि a बराबर भी यही हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 16। दूसरे असमीकरण को हम b में मान लेते हैं, तो 2x + 3 ये है ≤ 5x - 12, ठीक है, ये है। अब इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग, तो निकाल लीजिए, तो देख लीजिए, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5 या उससे बड़ा 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये b का मान हो जाएगा 5 6 7 8 एंड सो ऑन। हम लोग को A इंटरसेक्शन भी निकालना है। इंटरसेक्शन की बात कर रही है, तो जो नहीं है दोनों में, जो कॉमन नहीं है दोनों में, उसको छोड़ देना है। यहाँ पे तो 3 4 कॉमन है, तो उसको छोड़ देंगे। तो इसी आधार पे से 91 का जो आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा, आंसर D हो जाएगा। या 92 भिन्न चुनना है। देख लीजिए, A है 30,4, B 36,5, C 50,7 और D 43,6 है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पैटर्न बैठ रहा है। 30 में देख लेते हैं 4 × 7 + 2 है ना,
36 में देखते हैं 5 गुने 7 प्लस 1, 50 में देखते हैं 7 गुने 7 प्लस 1, और 43 में देखते हैं 6 गुने 7 प्लस 1। यहाँ पे देख लीजिए सबको 7 से गुना करने के बाद 1 जोड़ जा रहा है, जबकि यहाँ पे 7 से गुना करने के बाद 2 जोड़ा जाएगा, तो इस आधार पे ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो 92 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 93, रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है ना। चलिए 10 किलोमीटर उसको उत्तर की ओर चलाते हैं। 10 किलोमीटर ये उत्तर की ओर गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है। 10 के बाद ये फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया, वापस 6 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर आ गया। तो अब यहाँ पे आ गया, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बोला जा रहा है कि फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। यहाँ से ये 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये 4 है। अब बोला जा रहा है कि बताइए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये दिशा हो गया। तो अब देख लीजिए ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो क्या उत्तर पूर्व में हो गया। और ये दूरी हमको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, तो हमको निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दूरी निकल जाएगा, 5 से निकल जाएगा, यानी कि √100 4 स्क्वायर और √100 3 स्क्वायर h पर, तो 16 9 25 बराबर 5। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व ने कहा है। ये तस्वीर हो गई पुरुष की, और इसकी ओर इंगित करते हुए औरत क्या कह रहा है कि इसके भाई का पिता औरत का दादा, ये औरत हो गया, औरत का दादा, तो इसका भी पिता हो जाएगा और फिर इसका भी पिता हो जाएगा, है ना। तो औरत के दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो ये इसका इकलौता पुत्र हो गया, यानी कि इस दोनों का पिता कॉमन हो गया। यानी कि बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, तो उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत क्या होगा, भान हो जाएगा। और 94 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। 94 बोला जा रहा है कि ABCDE तथा F एक कतार में खड़े हैं, B F और D के बीच में है। कहाँ है B, F और D के बीच में। तो चलिए B को लगा रहे हैं, F और D के बीच में लगा रहे हैं। E कहाँ है, A और C के बीच में, जो हो गया A और C के बीच में हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि A F और D के बगल में खड़ा नहीं है, A F और D के बिल्कुल सही है, नहीं खड़ा है, और C D के बगल में नहीं है, C जो है D के बगल में नहीं है, ठीक है। बताएं कि F निम्न में से कौन सा जोड़ा है, F कहाँ जोड़ा है, F C और B के बीच में है, यानी कि F जो है B और C के बीच में है। तो 95 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। 96, एक त्रिभुज जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं की लंबाई, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ठीक है, ये हमने त्रिभुज खींच लिया और इसके अंत में एक हम लोग वृत्त बना देते हैं, ठीक है, वृत्त बना देते हैं। और सबका भुजा का मान दिया गया है, ये दिया गया है 9 12 और 15। अब हमको आर ज्ञात करना है, ठीक है ना। आर ये हमारा आर हो जाएगा। तो आर इसको कैसे निकालेंगे, तो सीधा सा है, इस तरह में हमारा ये आर जो हो जाएगा b प्लस बी और p के जोड़ में से h को घटा के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 9 + 12 - 15 बराबर 2। तो इस आधार पर इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। b और p और ये h हो गया, तो b और p को जोड़ के h घटाकर 2 से भाग दे देंगे। तो 96 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा b। 96 का आंसर बी हो। कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच मेधा का स्थान 21वां है, बताएं कि उसका अंतिम से क्या स्थान होगा। तो सीधी सी बात है, घटाइए, टोटल कितना है 91 और नीचे से कितना है 21वां, तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है, और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 31वां हो जाएगा, 31वां हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ था, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में भारत एवं अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए पहला आयोजन तो हुआ था वो हुआ था दिल्ली में, और दूसरा आयोजन हुआ था वो हुआ था वाशिंगटन डीसी में। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 99 का डी हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972, 1986, 1980 और 1988। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1986, जबकि 1980 में पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम, और 1988 में जो हुआ था वो वन नीति पारित किया गया था।